आइए आइए। हर जगह पाइप ही पाइप, पूरा निज़ाम इन्होंने। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, हमने कुछ अर्सा कबल एक वीडियो बनाई थी हाइड्रोपोनिक्स की, जिसमें हमने ये बताया था कि बिना मिट्टी के फल और सब्जियां कैसे उगाई जा सकती हैं। सब्ज भी आपको देखने को मिलेंगे, लाल भी, ऑरेंज भी, ग्रीन भी, हर किस्म का टमाटर हमारे पास मौजूद है। बहुत से लोग हैरान होंगे कि भाईजान मिट्टी के बगैर फल और सब्जियां उग भी सकती हैं कि नहीं। पूरे का पूरा आप देख सकते हैं हमारी वीडियो नंबर 1 में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात, भाईजान इसकी फिजिबिलिटी क्या है, कितना खर्चा आएगा, 1 किलो टमाटर उगाने पे खर्चा कितना चाहिए और 1 किलो बिकेगा कितने का, ठीक है। हालांकि टनों के हिसाब से आपको पैदावार देता है। क्या कुछ उग सकता है, इसकी क्वालिटी कैसी होगी, छत के ऊपर आपने इसका एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, ये तमाम सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हाइड्रोपोनिक्स फार्म में, पाकिस्तान के सबसे बड़े हाइड्रोपोनिक्स फार्म में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर अरशद महमूद, ये यहाँ के डायरेक्टर हैं इस हाइड्रोपोनिक्स फार्म के। सर रेडी हैं, चलें फार्म में? फार्म में चूँकि हर चीज़ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है, हमने आपको दिखाया कि इन्होंने महलूल नीचे फेंका हुआ है ताकि हमारे जूते डिसइंफेक्ट हों, और अंदर दाखिल होने से पहले हर बंदा पहनेगा एक अदद ये कोट। अभी थोड़ी देर के लिए मैं बन जाऊँगा डॉक्टर सर के साथ। डॉक्टर बनना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये कोट पहना और बंदा डॉक्टर बन गया। सर रेडी है? बिल्कुल ठीक। आपको शूज़ पहनना पड़ेंगे, अभी मुकम्मल आप डॉक्टर नहीं बने। अच्छा। हाँ, ये बूटीज़ पहनेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे अक्सर सोचते हैं कि ये इसके अंदर इंसेक्ट आता है तो उससे क्या नुकसान होता है। ये जितनी प्रिकॉशंस हम करेंगे इतना ही हम इंसेक्ट जो है उसको कंट्रोल कर लेंगे। जितनी अच्छी आपकी प्रिकॉशंस होंगी इतना अच्छा आपका कंट्रोल होगा। अगर आप इसमें कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपका कंट्रोल भी कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। अमूमन उन इंसेक्ट्स के एग्स जो हैं इसी तरह कपड़ों या आपके शूज़ के साथ लग के सिस्टम के अंदर जाते हैं, तो इस वजह से। तीसरा हवा का सोर्स होता है, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं कि डायरेक्ट एयर भी इसके अंदर ना जाए। इसलिए आपने देखा जब हम एंटर हुए तो 2 डोर से एंटर हुए, और जो हम ग्रीन हाउस तक जाएंगे तो अभी हमें 3 और दरवाज़ों से गुजरना पड़ेगा, फिर हम उसके अंदर जाएंगे, यानी 5 डोर से हम जाएंगे। गौर से आप देखें तो इसी तरह ये बंच बन रहे हैं, ऊपर नए नए बंच बन रहे हैं, और नीचे अगर आप देखते जाएं तो ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। जैसे ये आप 5 का एक बंच है, ये इसी तरह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। देखें व्यूअर्स, ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये एक बंच जो है ये 5 का तैयार हो गया है। अब ये कल तक हम इसको हार्वेस्टिंग करेंगे, इसका बाकी कलर भी सेम हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट बंच जो है ये इसका कलर आप देख रहे हैं कि आना शुरू हो गया है, तो ये भी इसके साथ ही तैयार होना शुरू हो जाएगा। इससे जैसे ये होगा, यानी इसमें 4 to 5 डेज़ लगते हैं, नेक्स्ट बंच जो है आपका तैयार होता है, उससे नेक्स्ट 4 डेज़ में तैयार होता है। सर्दियों में ये 5-6 डेज़ का प्रोसेस होता है, और गर्मियों के अंदर टेम्परेचर और सनलाइट भी तेज़ होती है, डे लेंथ बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से ये जो हार्वेस्टिंग है हर तीसरे दिन चौथे दिन बंच तैयार होता है आपका। हमारे जो हाइड्रोपोनिक के सिस्टम है, इसमें जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो लेबर को सबसे पहले क्लीन और नीट अपने आप को रखना होता है, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है इसको कोई भी ऐसी चीज़ टच ना करे जो कि इंसेक्ट या कोई ऐसी जर्म्स या इसका बायस ना बने। इसके अलावा हमारी हार्वेस्टिंग के लिए उसको पैकिंग चाहिए होती है, क्लिप्स चाहिए होते हैं, और उससे उसने एक एक बंच को हार्वेस्ट करना होता है। प्रोसीजर यही होता है कि उसने हाथ को नीचे रखना है और यहाँ से वाइन को काटना है, और फिर उसके बाद उसको उठा के नीचे रखना है। मुख्तलिफ़ क्रॉप्स में हार्वेस्टिंग जो टाइम है ये मुख्तलिफ है। अगर हम टोमेटो एंड वाइन की बात करें तो ये 100 डेज़ में होता है। अगर हम बेल पेपर की बात करें तो 110 डेज़ लेती है। इससे चेरी टोमेटो जो है वो 80 से 90 डेज़ लेता है।
तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, वेदर कंडीशन और आपकी क्रॉप स्पेसिफिक भी है। इसकी प्लांट की हाइट तो अभी हो सकता है इससे डबल हो चुकी हो, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुए 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये जो इसकी हाइट है ये हम मेंटेन करते हैं, हम इससे ऊपर नहीं ले जाते। जब इससे ऊपर जाती है तो फिर हम इसकी लोअरिंग प्रोसेस करते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं ताकि एक हाइट मेंटेन हो सके जो एक्सेसिबल हो। पौधे जब भी आप कोई भी फसल उगाते हैं तो फसल ने डेली के हिसाब से 1 से 2 इंच जो है वो बढ़ना होता है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है तो इस तरह इसकी हाइट भी ऊपर पहुंचती जाती है। अब उस हाइट को मेंटेन करने के लिए कि वो मैनेजेबल हो, हम उसको ये जैसे आप देख रहे हैं धागा इसके साथ एक्स्ट्रा हमने बांधा हुआ है, तो वो धागा खोलते जाते हैं और ये नीचे ऐसे करते जाते हैं और साथ साथ इसको आगे भी मूव करते जाते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जो हमारी फसल है इसकी हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं पहुंचती और जो फल वाला हिस्सा है वो हमारे इस शेप में या नीचे की तरफ रहता है। अगर आप देखें तो इस की लोविंग हम इतनी कर रहे हैं कि इसका फल नीचे मौजूद है और ये आसानी से हार्वेस्ट भी हो सकता है। अमूमन व्यूअर्स सोचते हैं कि ये पौधा एक इतना कैसे फल देता है। इसमें एक पौधा जो है 30 से 35 फीट तक लंबा हो जाता है और ये जैसे हम फल हार्वेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट फल जो है वो रेड होना शुरू होगा, तैयार होगा, फिर उससे नेक्स्ट यूँ तो नया आगे से फूल बन रहे हैं, फल बनता जा रहा है और नीचे से हम उसकी हार्वेस्टिंग करते जा रहे हैं। तो एक पौधा जैसे ये पौधा अगर हम देख रहे हैं तो इस पौधे को यहाँ पे ये इसका हार्वेस्टिंग है, ये इसके एक्स्ट्रा लीव्स हमने निकाल दिए हैं और इसकी जो रूट्स हैं अगर हम चलते आए तो वो इस जगह पे हैं, इस जगह पे मौजूद हैं। एक्स्ट्रा लीव जो हैं वो एनर्जी ले रहे होते हैं, तो जहाँ पे हार्वेस्टिंग राइपनिंग हमारी हो जाती है तो उससे पीछे हम जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उनको हम निकाल देते हैं। ये हमने इनके न्यूट्रिशन के टेस्ट करवाए हैं तो इनके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है। फ़ैट की वजह से ये जानवरों के लिए बड़े फ़ायदा मंद हैं। ये जो फ्रूट होता है इसका एक ख़ास वज़न होता है, तकरीबन 600 ग्राम का ये फ्रूट होता है। तो इसके वज़न की वजह से इसकी वाइन जो है इसका बोझ नहीं उठा सकती, तो इसके लिए जे हुक का इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पे कोई भी फल जो बनता है वो फूल से बनता है, तो ये फूल जो है जब खिलता है तो उसके बाद उसके ऊपर फल बनता है। तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स फील्ड में तो ये मौजूद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके साथ ये फूल जो है उसके ड्राई फूल जो है वो मौजूद होता है। हमारे कुकम्बर देखें, हमारे टोमेटोज़ देखें तो इन सब में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ये जो हाइड्रोपोनिक्स है इसमें कुछ फेवरेट क्रॉप्स गिनी जाती हैं। उसमें एक टोमेटो है जो आपकी बहुत फेवरेट होती है और दूसरे नंबर पे आपकी कुकम्बर है और फिर उसके बाद बेल पेपर है। तो अभी हम जिस कंपार्टमेंट में हैं इसमें हमने कुकम्बर लगाया हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये कुकम्बर की फसल है जिसको अभी 50 डेज़ हो गए हैं और इससे हम कंटिन्यूस हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। ये जो एक पौधा था इससे अब यहाँ से हमने हार्वेस्टिंग्स ले ली हैं। अब इससे ये नेक्स्ट जो है राइपन होगा, ये जब हो जाएगा तो उसके बाद ये उससे अगला राइपन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये उससे नेक्स्ट साइज़ में राइपन हो जाएगा और फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट। तो यूँ ये कंटिन्यूस राइपन होते जाएंगे और साथ साथ हम इनको जैसे जैसे पकते जाएंगे ऐसे ऐसे हार्वेस्ट करते जाएंगे। तो ये हमारा कुकम्बर का ग्रीन हाउस है जिसके अंदर हमने कुकम्बर की फसल ली है। कुकम्बर की जो क्रॉप है इसका एक एडवांटेज ये होता है कि ये बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। तो आप अगर टोमेटो 3 महीने में 3.5 महीने में आपका फल देना शुरू करता है तो कुकम्बर 3.5 महीने में अपनी फसल को मुकम्मल कर लेता है। तो ये जब हम लगाते हैं तो 35 डेज़ में ये फल देना शुरू कर देता है और नेक्स्ट 2 मंथ हम इससे फल लेते हैं और फिर इसका हम साइकिल ऐसे ही बनाते हैं कि हम पहले पौधे तैयार कर लेते हैं। वो पौधे जब तैयार होते हैं तकरीबन 15 to 20 डेज़ वो अपने पॉट्स में गुजार लेते हैं। जब वो तैयार 15-20 डेज़ वो माइनस हो जाते हैं, तो जब हम यहाँ पे उनको शिफ्ट करते हैं तो नेक्स्ट 20 डेज़ में वो हमें हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर शाइन के साथ साथ ये बड़ी जूसी है, यानी इसका ये फैक्टर और इसकी जो पेरिशेबिलिटी है वो भी काफ़ी बेहतर है, यानी ये 2 वीक्स इसको कुछ नहीं होता। अगर आप इस कुकम्बर को देखें तो इसके ऊपर कोई इंसेक्ट पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं हुआ, ना कोई इंसेक्ट अटैक हुआ है। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा बेटर है और लोगों की हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। फिर इसके अंदर 18 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हम क्लेम करते हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं और हमारा सिस्टम जैसे आपको पता ISO सर्टिफाइड है, ISO 9001 सर्टिफाइड है, 22000 भी, और इसी तरह ग्लोबल गैप भी सर्टिफाइड है। तो इस लिहाज से ये जो
कुकम्बर है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि इंसेक्ट का प्रॉब्लम जो आता है तो उसका क्या सलूशन किया जाए। तो हमारे यहाँ इंसेक्ट, आपको पता है, वो दो किस्म की चीज़ों को पसंद करते हैं, एक येलो कलर और एक ब्लू कलर। तो ये येलो कलर की टेप्स होती हैं और ब्लू कलर की टेप्स होती हैं, इनको हम स्टिकी टेप्स कहते हैं। तो ये हम स्टिकी ट्रैप्स भी हैं और टेप्स भी हैं। वो सामने टेप लगी हुई है, अगर आप उस तरफ थोड़ा सा भी उसको दिखा सकें, वो येलो कलर में है। और इसी तरह ये हमारे पास ट्रैप लगा हुआ है, ये ब्लू कलर में है। अब जो इंसेक्ट जिस कलर को पसंद करेगा वो उसके ऊपर जैसे ही बैठेगा तो उसके साथ स्टिक आ जाएगा। तो इसके अंदर ऐसे इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम हमारे ग्रीन हाउसेस में लोग फेस करते हैं वो है ह्यूमिडिटी की वजह से या फंगस का। तो हमारे यहाँ ये है कि उस फंगस के प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम सल्फ़र लैंप्स यूज़ करते हैं। रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये सल्फ़र लैंप है। अब इस लैंप के अंदर हम सल्फ़र रख देते हैं और इसके साथ ये सर्कुलेटिंग फैंस लगे हुए हैं। तो इसके जो फ्यूम्स हैं वो बाहर निकलते हैं, तो ये सर्कुलेटिंग फैंस उनको सर्कुलेट करवा देते हैं। तो तमाम ग्रीन हाउस में सल्फ़र जो है वो उसके फ्यूम्स फैल जाते हैं और कहीं भी कोई फंगस का प्रॉब्लम हो तो उसका ये बड़ा बेस्ट इलाज है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रीन हाउस हैं इनके अंदर फंगस का प्रॉब्लम नहीं आता और हमें कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता। नीचे के पत्ते होते हैं ना, फ्रूटनिंग के साथ साथ वो उतार लिए जाते हैं क्योंकि वो खुराक लेते हैं, कंपटीशन होता है पत्तों में भी, और ताकि जो फल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये सारे पत्ते कहाँ जाते हैं? ज़ाया नहीं होते। जो जानवर लोग होते हैं ना, सब लोग वो ये खाते हैं चारे के तौर पे। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत ज़्यादा फैट होती है, जैसे कि सर ने बताया। अभी जो आपके सामने सिस्टम है इसमें ये बेस करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट लगाते हैं। ये वाला अगर टोमेटो एंड वाइन है तो ये 80 to 90 रुपीज़ पर केजी आपको कास्ट का रहा होता है, जबकि आप इसको जो मार्केट में बेचते हैं ये 160 से लेके 180 तक इससे मार्केट में आसानी से बिक जाता है। अगर हम इसी कमोडिटी को एक्सपोर्ट मार्केट में ले जाते हैं तो ग्लोबल मार्केट में जो है, जो हमारा लोकल टोमेटो है उसकी डिमांड नहीं है, जबकि इस टोमेटो की मैक्सिमम डिमांड है। तो वहाँ पे इसकी प्राइस $2 से $2.5 तक होती है। और अगर हम इसको चेरी टोमेटो या दूसरे टोमेटोज़ की शेप में जाते हैं तो उनकी इसी तरह प्राइस और ज़्यादा होती है, वो $4, $5, $6 तक मिनिमम होती है। ये जो प्राइसेस मैंने बताई हैं आपको $2 से $2.5 की, ये दुबई की मार्केट की हैं जो हम होल सेल में देते हैं। रिटेल में तो ये $4-5 का बिकता है कम से कम। ये जो सिस्टम जहाँ हम खड़े हैं इससे हम एक साल में जो यानी हमारी जो प्रोडक्शन आती थी वो 162 टन पर हेक्टेयर आती थी, एवरेज हमारी प्रोडक्शन 4 ईयर्स की। और इसके अंदर हम 72% एक्सपोर्ट इंटेंसिटी हमारी आती थी, यानी इट मीन के अगर 100 kg हम प्रोड्यूस करते थे तो उसमें से 72 kg जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता था और 28 kg लोकल मार्केट में हम डिलीवर करते थे। इसका जो पे बैक पीरियड है अब इसमें डिपेंड करता है कमर्शियल इसकी वायबिलिटी के ऊपर। अगर आप ग्लोबल मार्केट को टच करते हैं तो हम जैसे डॉलर प्राइस देखते हैं तो अगर $2 भी हो तो इट मीन 320 या समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप बाय शिप इसको करते हैं तो इसका 2 ईयर में पे बैक आ जाता है। अब ये सब बेस करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे यहाँ फार्मर जो हैं सिर्फ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जब तक वो मार्केटिंग में नहीं इन्वॉल्व होंगे उस वक्त तक वो अच्छा रिटर्न नहीं ले सकते। और लोकल मार्केट में भी अगर आप इसको अच्छे अंदाज से 160 प्लस में बेचते हैं तो ये आपको 4 to 5 ईयर्स में पे बैक दे देता है। इतना प्यारा ये हाइड्रोपोनिक्स का फार्म है, इतना बड़ा बेहतरीन फार्म है। सर्दियों में भी अंदर मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। मैं चाहता हूँ ये फार्म मैं भी लगाऊँ
और ये जो व्यूअर जितने भी हमारे देख रहे हैं ये भी चाहते हैं कि ये फार्म ये भी लगाएं, तो इस फार्म को लगाने के लिए मिनिमम कितना एक पैसा होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए और कौन लगा के देगा, कितने दिनों में लग जाएगा, ताकि मैं भी अपने टमाटरों की प्रोडक्शन लूँ और बेचना शुरू करूँ? थैंक यू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर हमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब फार्मर्स भी और लोग भी चाहते हैं कि हम भी लगाएं। तो ये हाइड्रोपोनिक जो है ये एक सिस्टम का नाम है। इसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बैलेंस मिक़दार में पौधे को पहुंचाना है और उसका अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर लें तो उसका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो राउंड द ईयर हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप अगर टोमेटो उगाते हैं तो इसका टोमेटो को 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस और ग्रोथ के लिए। तो हमारे यहाँ ये 25 जो है ये सिर्फ 2 महीने के लिए होता है, यानी जो हमारा बाहर का मौसम होता है मार्च अप्रैल का। तो हमारे यहाँ जो भी टोमेटो लगाया जाता है वो मार्च अप्रैल या मई में 1 महीना मैक्सिमम या 2 महीने वो प्रोडक्शन देता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप भी अपने घर में किसी भी जगह ये टेम्परेचर मेंटेन कर लें तो आप भी हाइड्रोपोनिक्स उगा सकते हैं, जो कि पूरा साल आपको फल देता रहता है। तो इसमें जो भी हम पौधा लगाते हैं वो 1 साल के लिए हमें मुकम्मल फल देता है। यानी अगर हमने जुलाई में लगाया तो सितंबर से ऑनवर्ड फल देना शुरू किया और वो देते देते जून तक उसने फल दिया, फिर जुलाई में हमने नया साइकिल शुरू किया। तो 1 साल का साइकिल इसके अंदर होता है। अब अगर आप चाहें तो आप छोटे पैमाने पे अपने घर के अंदर 10 बाय 10 मीटर का अगर लगाते हैं तो आप अपनी किचन कैबिनेट बना सकते हैं। इसको हम ग्रीन किचन कैबिनेट कहते हैं, जिसके अंदर से आपको तमाम सब्जियां जो हैं वो मिल जाती हैं, जो कि आप पूरा साल रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसकी जड़ें हैं उनको मीडिया प्रोवाइड करने के लिए हमने कोको पीट जो है वो यूज़ किया हुआ है। कोको हस्क जो है उसकी मुख्तलिफ ग्राइंडिंग करके शेप्स बनाई जाती हैं और उसको इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सपेंडेबल स्लैब्स होती हैं जो कि 1 इंच की होती हैं, जब पानी लगता है तो वो 4 इंच की एक्सपेंड हो जाती हैं और उसके अंदर ये हम पौधा लगाते हैं और ये पौधा जो है तब अपनी रूट्स उसके अंदर डेवलप कर लेता है। फिर जैसे जैसे उसको पानी मिलता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी साथ मिलते हैं और वो आगे ग्रो करता जाता है। यहाँ पे ये हमारी ड्रेन है, इसका पानी यहाँ पे आता है। जब पौधे को हम पानी देते हैं जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन होके यहाँ आता है और इससे पूरे ग्रीन हाउस का पानी जो है ड्रेन होके ड्रेन पिट के अंदर जाता है। तो वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है, फिर पंप के ज़रिए से दोबारा ये सिस्टम में जाता है और ड्रेन जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, 25% तक हम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं इसमें जैसे हमने कहा हमारे पाकिस्तान के जो मौसम है 2 किस्म के ज़्यादा हार्श मौसम होते हैं, या तो सर्दी ज़्यादा होती है या गर्मी ज़्यादा होती है। तो जो हमारा समर सिस्टम है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए यहाँ पे कूलिंग पैड सिस्टम इंस्टॉल है। अगर आप देखें तो इसके राइट साइड पे जहाँ हम खड़े हैं तो हमारे कूलिंग पैड्स लगे हैं और लेफ़्ट साइड पे खड़े हैं तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ये फैंस लगे हुए हैं। ये फैंस जो है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं और कूलिंग पैड्स जो हैं उनके ऊपर जब पानी गिरता है तो ये कूल एयर निकलती है जो कि इन लाइन से गुजरती हुई तमाम पौधों को ठंडक पहुंचाती है। उसके बाद जो अगला हीटिंग का सिस्टम है, हमारा जो विंटर है उसमें हीटिंग ज़्यादा होती है, उसके लिए दोनों ही मेथड हैं। एक तो कंजर्वेशन का मेथड है कि आप सिस्टम को जैसे क्लोज़ करते हैं, हीट को कंजर्व करते हैं, और दूसरा ये है कि हॉट वाटर का जो हमारे यहाँ सिस्टम इंस्टॉल है वो कंजर्वेशन के साथ साथ हॉट वाटर का सिस्टम है। ये जो पाइप्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं तो हमारे यहाँ हॉट वाटर जनरेटर्स लगे हुए हैं जो 90 डिग्री पे पानी को हॉट करते हैं और वो पानी जो है सर्कुलेट करता है नाइट टाइम में इन पाइप्स के अंदर। जब वो पाइप्स के अंदर सर्कुलेट करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। पौधे को जो सबसे ज़्यादा हीट चाहिए होती है वो इस वक्त अगर आप देखें तो ये उसकी जड़ें यानी रूट जोन के अंदर चाहिए होती है, यानी जड़ों के टेम्परेचर जो है ना ये मैटर करता है। पौधे का ये टेम्परेचर इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है ये आपका रूट जोन का टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर आपका बिलो 15 डिग्री चला जाता है तो जड़ें जो हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। तो ये अगर मिनिमम टेम्परेचर आपका 15 तक रहे तो फिर आपका पौधा ग्रो इसी तरह करता है जैसे सर्दी हो या गर्मी हो। तो इस लिहाज से सर्दियों में ये मिनिमम टेम्परेचर को मेंटेन करके हम इसको बेस्ट पैदावार ले सकते हैं। जब हमने बात की टेम्परेचर कंट्रोल की तो उसके लिए हमें कम्प्रिहेंसिव डाटा भी चाहिए होता है। हमारे फार्मर हज़रात अगर थोड़ा सा अपना ये डाटा मेंटेन करें तो उनको एक्जैक्ट पता चल जाता है कि हीटिंग कब चाहिए और कूलिंग कब चाहिए। तो उस लिहाज से ये बड़ा आसान है कि पाकिस्तान में ये 1000 से 2000 के दरमियान
हमारे डिजिटल थर्मामीटर मिल जाते हैं, टेम्परेचर गेजेस। तो इसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है, इसके मिनिमम मैक्सिमम जो है, दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो और ये आप अपना डाटा जो है ख़ुद ही मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर ये कर लिया जाए तो आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डाटा जब मौजूद होगा तो आपको पता चलेगा कि कब हमारा टेम्परेचर मिनिमम नीचे गया था और किस वक्त हमारा मैक्सिमम ऊपर गया था। तो उसको आपने कंट्रोल कैसे करना है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं और सिस्टम के ज़रिए भी कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आपने बहुत सारे सिस्टम देखे होंगे, सुने भी होंगे, आप यूट्यूब पे भी देखते हैं। ये जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है ये 3-4 किस्म के होते हैं। एक ग्लास हाउस सिस्टम है जिसमें हम अभी खड़े हैं, तो इसके अंदर ग्लास यूज़ होता है, यानी हमारे साइडों पे फ्लोट ग्लास है, हमारे ऊपर जो है रूफ है ये आपका टेम्पर्ड ग्लास है। सिमिलरली अगर आप इसकी जगह इससे ज़रा नीचे सिस्टम पे जाते हैं तो पॉलीकार्बोनेटेड सिस्टम यूज़ होते हैं। उसमें पॉली शीट्स होती हैं जो कि इनके ऊपर लगा दी जाती हैं ग्लास की जगह पे, और फिर उससे नीचे अगर हम आते हैं तो उसके ऊपर पॉलीथीन यूज़ होती है और इंसेक्ट नेट यूज़ होता है। तो यूँ ये 3 किस्म के सिस्टम मेनली जो इस्तेमाल होते हैं दुनिया में। तो इसमें अगर हम ग्लास हाउस स्ट्रक्चर लगाएंगे तो ये तकरीबन हमारा 30 से 40 मिलियन फ़ी एकड़ कम से कम कास्ट आएगी। अगर उसी से हम पॉली पे शिफ्ट होते हैं तो ये 15 से 20 मिलियन तक हमारी कास्ट आ जाती है। और अगर उससे नीचे हम पॉलीथीन पे शिफ्ट होते हैं तो ये कास्ट जो है रिड्यूस होते हुए 10 से 15 मिलियन के दरमियान में रह जाती है। तो इससे ये डिपेंड करता है कि आप अब उनकी लाइफ का डिफरेंस है। जो हमारा पॉलीथीन वाला है उसकी एवरेज लाइफ जो है वो पॉलीथीन की तो 3 इयर्स मैक्सिमम होती है, 4 इयर्स, और जो पाकिस्तान में पॉलीथीन मिलता है उसकी 1 ईयर होती है। सिमिलरली अगर हम इससे ऊपर पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स पे शिफ्ट होते हैं तो उसकी 10 इयर्स, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आते हैं लाइट के और उसके थोड़ा सा उसकी क्वालिटी के, वो मैटर करता है कि कौन सा पेट्रोकेमिकल यूज़ किया गया। सिमिलरली अगर हम इससे आगे जाते हैं और ये ग्लास में शिफ्ट होते हैं तो इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 15 से 30 इयर्स तक है। यानी अभी जिस सिस्टम में हम खड़े हैं ये सिस्टम अभी 16 ईयर ओल्डर है। ये जो सिस्टम जिसमें अभी हम मौजूद हैं ये इसमें हम साथ साथ पाकिस्तान में तमाम ज़िम्मेदार भाई जो हैं उनको हम ऑफ़र करते हैं, हम उनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं। और ये हमारी ट्रेनिंग्स रेगुलर पहले अनाउंस होती थी, अभी हम दोबारा ये कोरोना के बाद शुरू करेंगे। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, फार्मर्स भी इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं, वो भी इंटर्न करते हैं। अभी भी हमारे पास कुछ फार्मर्स इंटर्न कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, लगाना चाहते हैं। तो जो भी सीरियस लोग हैं उनके लिए हम ओपन रखते हैं और हम उनको इंटर्नशिप करवाते हैं ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि इसको लर्न कर सकें और अपना सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकें। कास्ट इसमें आती है, पहले हमने गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था उसमें तो हमने लोगों को फ्री दी, बल्कि हम उनको कुछ ऑनरेरियम भी देते थे और खाना भी। तो अभी वो ख़त्म हो गया है, तो अभी ये कॉस्ट बेसिस पे ही है। यानी पास पार्टिसिपेंट अभी हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि 10,000 तक अगर वो दे तो उसको हम 1 मंथ में ट्रेन कर सकते हैं। ज़राअत से मुतालिक किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए बाखबर किसान मोबाइल एप्लीकेशन या हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने ज़राई माहिरीन से मशवरा तलब करें। मज़ीद ज़राई मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बाखबर किसान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस बर वक्त देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।